वेलकम बैक गाइस। हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अपने अगले एक्सरसाइज की ओर 7.4। अभी तक हमने 7.3 तक देखा है। आप ये लेक्चर देखने के पहले हमारी इस पुरानी वीडियो सारी देखिए, जिससे आपको समझ में आए हम किस हिसाब से पढ़ाते हैं, हमने क्या क्या कंटेंट कवर कर रखा है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। पेन सही है ना? कलर चेंज करें क्या? पेन का सही है वैसे, ब्लैक कलर। चलो, ये रहा आपके सामने। हमने देखो सी पढ़ लिया क्या होता है, तो अब हम बेसिक आंसर कर चुके हैं। मिसलिनियस की लास्ट एक्सरसाइज उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम आपको जो लास्ट ईयर कंपटीशन एग्जाम में जी मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी करके दिखाएंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में चलते हैं। हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन सॉल्व होते भी हैं या नहीं होते। चलिए चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या है देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है? NC17 निकालना है। तो इनडायरेक्टली ये क्या निकालना है NC17 का मतलब? इनडायरेक्टली हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। जब हमें इसमें n की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ये भी निकाल पाएंगे NC17। समझ रहे हो आप? NC17 में हमें n की वैल्यू तो निकालनी है इनडायरेक्टली। तो हम n की वैल्यू कैसे निकाल? देखो, मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? NCR इजकल टू NCN-R पढ़ाया था। तो आप यहीं देख लिए इसको। ये क्या है? NC9 इजकल टू किसके है? NC8 के है। अब हम NC9 को क्या लिख सकते हैं? NCN-R, मतलब कि NCN-9 लिख सकते हैं इसको। ये किसके बराबर है? ये NC8 के बराबर है। तो इन दोनों से क्या पता चला हमें कि NC9 इजकल टू 8 है। तो n की वैल्यू जब 9 को तब ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 9 + 8 कितना आ गया? 17 आ गया। सिंपल सा। जब n की वैल्यू 17 आ गई, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है NC17। अब जिसमें अगर हम n की वैल्यू रखेंगे 17C17, हमें पता है NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1। पेन का कलर चेंज कर लें क्या? कलर चेंज कर लेते हैं। क्या रखें? रेड रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? NC17 का 1 आंसर आया, ठीक है। कैसे निकाला समझे आप? यहाँ से हम पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसमें हम NC9 लिख लिया, यहाँ से n की वैल्यू निकाली 70 और 70 n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया? कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो, दूसरा चैप्टर कोई पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं वो चैप्टर अगले वीडियो में कवर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये NCERT क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे चीज़ें कैसे लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो जी मेंस वगैरह में आए तो कितने अच्छे क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 2NC2 है और क्या है? NC2। हमें देखो हर चीज़ के फॉर्मूले याद नहीं करना, हमें लॉजिक से चलना है। मैंने आपको ये बताया ना सी वाला कैसे एक्सपेंड करते हैं। नीचे इतने लिखे हों, अगर सी वाला केस है तो क्या लिखते हैं? ऊपर ये तो 2n हो गया एक बार, 2n - 1 दो बार एक्सपेंड कर दिया अपन ने इसको। और ये सी वाला केस है तो इसमें 2 का फैक्टोरियल भी आएगा। 2 का फैक्टोरियल यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें भी दोनों में आएगा, 2 कट जाएगा। और इसमें कितना आया? इसको n और इसको n-1 दो बार एक्सपेंड किया, और इसमें भी 2 का फैक्टोरियल आएगा डिवाइड में। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अपने पास क्या बचा? ये अकेला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? n से n कट गया, ठीक है। n से n कट गया। ये जो 2 है यहाँ से इसको काट सकते हैं 6 टाइम, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा रह गया? ऊपर अपने पास बचा रह गया 2n - 1 अपॉन में क्या बचा रह गया अपने पास? n - 1 इजकल टू में कितना बचा रह गया? 6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2n - 1 इजकल टू कितना आया? 6n - 6। तो इसको स्टेप लेके यहाँ लेकर यहाँ कितना आ गया? 5। यहाँ कितना आ गया? 4n। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई? 5/4। बट देखो यहाँ हमें एक नया कंसेप्ट पता चला। अब n का यहाँ नंबर क्या नहीं आया? n का एक होल नंबर नहीं आया ना, एक परफेक्ट नंबर नहीं आया। तो जब इसका n का एक होल नंबर नहीं आया तो उससे हमें क्या पता चला? ये कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई भी नॉट अ सिंगल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑन। समझ रहे हो? ठीक है। तो इसका आंसर नन होगा, ओके। क्योंकि इसमें कोई भी पॉसिबल, क्योंकि अगर ये होल नंबर आता तो आंसर हो जाता है। इसका एक नंबर क्या आ रहा है? 5/4, एक रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इसमें क्या है, मैं सब आप कनेक्ट करना बस। मैं आपकी पुरानी वीडियो में पूरा क्लियर कर चुका हूँ ये चीज़ें। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर इक्वेशन?
सो डैट बॉबल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इसमें हमें क्या बताना, देखो सबसे पहले हम एजुकेशन में कितने लेटर है, टोटल 8 लेटर है। इनमें से क्या निकालने हैं, बॉबल्स और कांस्टेंट, ठीक है। बॉबल्स कितने हैं, EUAIO, तो 5 हो तो बॉबल्स और 3 कांस्टेंट होगा इसके अंदर। अब इनने क्या बोला है कि सारे बॉबल्स को एक साथ रखना है, तो हम एक काम करते हैं, हम सारे बॉबल्स को एक सर्कल के अंदर डाल देते हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ये 5 हमने बॉबल्स ढक दिए, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने देखो 7.2 में हमने क्या पढ़ा, परम्यूटेशन, 7.3 में क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन। ये दोनों का मिसलिनियस इसलिए बोला गया क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों यूज होगा, ये मिसलिनियस है, ठीक है। अभी दिखा दूँ कैसे यूज होगा। तो हमने क्या करा, इन 5 जो बॉबल्स हैं इनको एक एक सर्कल के अंदर डाल दिया, इनको एक अलग एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब अपने पास बच्चे क्या रह गए, 3 कांस्टेंट बच्चे रह गए, 3 बच्चे रह गए। कौन कौन से बच्चे रह गए, Q, T और N, ये 3 बच्चे रह गए। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने परम्यूटेशन पढ़ाया आपको, कैसे पढ़ाया, देखो 1 2 3, इसको भी एक लेटर मान लेते हो अपन, तो आपको अपने पास टोटल कितने लेटर होगा, पहले कितने थे 8, अब कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। अब आपको हर बार ऐसे बना, ऐसे निकालो, देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल 8 थे, 5 उसमें से बॉबल्स हो गए। अब ये 5 को हमने क्या बना दिया, एक अलग से एक नया वो बना दिया ना बॉक्स, तो जुड़ के कैसे हो गए, 4 बन गए। तो अपने पास अब 4 लेटर बन गए। अब अपन को पता है 4 लेटर आपस में रिमॉल्व करा सकता हूँ, मैंने आपको वो वाला बताया डब्बे वाला, 4 डब्बे बनाओ, 1 2 3 4, तो ये में 4 में से कुछ भी भर सकते हैं, इसमें भी यहाँ भी कुछ भी भर सकते हैं, इसमें बची हुई 3 में कुछ भी भर सकते हैं, इसमें ये, तो कितना आ गया, ये जो 4 है आपस में रिवॉल्व हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये तो 4 फैक्टोरियल किसका आ गया, ये आपस में रिवॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो ये मैंने अपना डब्बा बनाया था, सर्कल बनाया था, इस सर्कल के अंदर जो 5 बॉबल्स हैं, इनने क्या बोला 5 बॉबल्स एक साथ आने चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है। देखो एक केस क्या हो सकता है कि पहले मेरा E आ जाए, फिर अपना U आ जाए, फिर A आ जाए, फिर I आ जाए, फिर O आ जाए। एक केस ये भी सोच सकता है आगे U आ जाए, एक केस A से भी हो सकता है, ऐसे ये आपस में भी रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस केस में सब रह तो साथ में रहे ना। इनने कंडीशन क्या बोला है कि सारे जो बॉबल्स उनको एक साथ रखना चाहिए, लेकिन आपस में तो घूम ही सकते हैं। तो ये आपस में जो घूमेंगे उसके लिए मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ भी 5 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 5 डब्बे, परम्यूटेशन का खेल, इसमें 5 में से कुछ भी भर सकते हैं। अब बच्चे रह गए 4, इसमें 4 में कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ 3 बच्चे रह गए 2 1, तो इससे क्या पता चला, ये इनमें समय मल्टीप्लाई, तो किसका हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया ना। तो देखो इससे क्या हुआ, ये 4 आपस में रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर है ये भी तो आपस में घूम सकते हैं, तो 5, इसका आंसर कितना आया, 4 फैक्टोरियल। अपन को पता कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल पता है कितना होता है 120, तो उनका मल्टीप्लाई कितना होगा 24 दूनी, मेरे को हिंदी में करता हूँ भाई, देखो मेरे को जल्दी कैलकुलेशन होती है, बड़ा इंग्लिश में पढ़ा हूँ, कैलकुलेशन हिंदी में करता हूँ। 24 दूनी 48, 4 बची कैरी, 4 कैरी आई, 24 इंटू 1 और 24 कैरी, कितना आ गया ये, तो कितना आ गया इसका 28880। इसका आंसर क्या है 2880। यहाँ आपको समझ वाली क्या चीज़ है, एक तो लॉजिक ये है कि हमने 5 को एक साथ, जब भी ऐसी क्वेश्चन आए कि आपको सबको एक साथ रखना, तो क्या करो, उन सबको एक अलग से सर्कल में बना दो, उन सर्कल में एक साथ बनाने के बाद उनको एक काउंट कर लो, फिर ये काउंट करने के बाद उनकी निकाल लो। अब इनको आपस में घुमाना है, इनको घुमा दो बस। अगर यहाँ अब तुम कंपटीशन में जाओ तो यहाँ भी हो सकता है कि ये बोल देगा सारे बॉबल्स एक साथ आने चाहिए, लेकिन ई से स्टार्ट होने चाहिए, तो हम ई को फिक्स कर देंगे, बच्चियों को रिवॉल्व कराएंगे, बहुत केसेस बन सकते हैं अलग अलग तरीके, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो बैक करके स्लो से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो पीछे जाके उसको कंसेप्ट समझिए और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। एकदम से यहाँ के ये वीडियो मत देखिए। चलो आगे चलते हैं। अगला रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसमें क्या है, अ कमेटी 7 फ्रॉम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसका भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ हैं। देखो एक कमेटी ऑफ 7 फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, मतलब हमें 7 लोगों को चूज़ करना है, कितने में से 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए 13 पर्सन है पूरे, इनमें से कितने को चूज़ करना है, 7 लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एक से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 7 में से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। देखो 7 में से 3 गर्ल्स होनी चाहिए, पहले केस में हमें क्या चाहिए 3 गर्ल्स। अब जब 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 4 बॉयज़, क्योंकि ये कंडीशन है 7 टोटल चाहिए, और 3 गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स अपनी बात कितनी हैं 4 है। अब 4 में से 3 गर्ल्स को चूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 4C3 को मैंने क्या बताया था शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, R-1 4C1, इसका आंसर 4। दूसरा 4 बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने थे 9 में से कितने चूज़ करने हैं 4, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट में पैसे लिखा है 9 × 8 × 7 × 6,
अपॉन में 24, 4 का फैक्टोरियल 8, 3 जा 3 2 जा 18 इंटू कितना हो गया ये 126, 126 इससे आया और इससे कितना आया था 4 इंटू कर दो उनका कितना आ गया 4 6 2 जा 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 2 10 कैरी 1 क्या है 6 2 जा 4 2 कैरी 4 2 8 और 2 10 1 कैरी 4 1 5 कितना है 504। तो इसका आंसर कितना है पहले वाले केस का। इसको अभी देखो मैं ये कह रहा हूँ इसको याद रखना, पहले वाले का आंसर कितना आ गया 504। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं ये साफ कर रहा हूँ, सब नहीं लिख सकता ठीक है एक साथ। देखो इसका कितना है 504। ये आंसर देखो, ये आंसर कैसे यूज में आता है। अब आप जब बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अगर आप फिर से पूरा सॉल्व करने बैठोगे, इसलिए इसका भी यूज़ करना, टाइम तो इतना ही होता है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, इनने क्या बोला कम से कम। देखो ये सबसे पहले शब्द को समझो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स और एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 लड़कियां। मतलब इन्होंने बोला मिनिमम 3 तो ही चाहिए लड़कियां। मिनिमम 3 मतलब 3 हो सकती हैं, 3 से कम नहीं हो सकती। एटलीस्ट 3 गर्ल बोला है ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां। तो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा 5 भी हो सकते हैं। लेकिन 5 होंगी कैसे, अपने पास गली 4 है तो 5 वाली कंडीशन यहाँ ख़त्म हो गई। 5 नहीं होगी 6 भी नहीं होगी, तो मतलब अपने पास 2 कंडीशन है। क्या है कि या तो 3 लड़कियाँ होंगी या 4 लड़कियाँ होंगी। जब 3 लड़कियाँ टोटल कितने स्टेम चूज करते हैं, तो 4 बॉयज़ होंगे। और जब यहाँ 4 बॉयज़ हैं तो यहाँ 4 गर्ल्स हैं, तो यहाँ 3 बॉयज़ होंगे। चलो पहले केस को सॉल्व करते हैं। 3 गर्ल्स वाला भी सॉल्व करा हमने। क्या जिस केस में ये वाला सॉल्व करते हैं। ये हमने अभी सॉल्व करा क्या कि 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ कितना आया था। ये पहले वाला यही तो क्या था, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स कितना आया था 504 यूज हुआ। पुराना वाला क्वेश्चन यूज हुआ, 504 कंडीशन आई थी। अब देखो अब दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला बी वाला। किसमें क्या है 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़, 3 बॉयज़। क्या है 3 बॉयज़। अब देखो 4 गर्ल्स, कितनी टोटल गर्ल है 4 में से 4 चूज करें, 4C1 की वैल्यू NCN 1 होता है, ऐसी 4C4 1 होगा। 3 बॉयज़ कितने में से 9 बॉयज़ में से 9 टोटल बॉयज़ में 3 बॉयज़ चूज़ करने हैं। इसको कैसे लिखेंगे 9 × 8 × 7। 3 का फैक्टर कितना होता है 3 × 2 × 1 6 होता है ठीक है। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 कितना आया 12 × 3 × 4 12, 12 × 7 कितना आया 84। अब 84 किससे आया, इससे कितना आया था 1। तो टोटल दोनों का इंटू पढ़ाई करेंगे कितना आएगा 84 × 1, टोटल कितना आएगा 84। इससे कितना आया था, इससे आया था 504। दूसरे वाले किससे कितना आया 84। टोटल कितना होगा, टोटल होगा इन दोनों का ऐड कितना आ गया 588। तो दूसरे केस का आंसर कितना आ गया 588। समझे। तो इसका कैसे यूज हुआ, समय यूज हुआ कि नहीं हुआ ना, तो अब फिर से पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। चलो आ गया। अब चलो अब तीसरा वाला केस और रह गया। ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो इसमें भी आपको मैं समझाऊंगा। पहले इसमें इंग्लिश समझो, इसमें इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इंग्लिश भी पता होनी चाहिए इसका मतलब क्या कह रहा है। देखो एटलीस्ट था। अब देखो ऐसी एटमोस्ट का मतलब क्या है कि भैया मेरे को एटमोस्ट 3 लड़कियाँ चाहिए, मतलब एटमोस्ट 3 लड़कियाँ, मतलब 3 लड़कियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लड़कियों से ज़्यादा मतलब 3 से कम कितनी हो सकती हैं, 2 लड़कियाँ हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 1 लड़की हो सकती है, और एक भी लड़की ना हो, सारे बॉयज़ हों। ये 4 केस बनेंगे। अब देखो इसमें लॉजिक देखो, वहाँ तो अपने पास 2 केस बन रहे थे, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स का, 3 का हम निकाल चुके थे इसलिए हमने कर लिया। अब इस केस में हमें क्या करेंगे, जब 3 गर्ल्स होंगे तो यहाँ 4 बॉयज़ होंगे, यहाँ 5 बॉयज़ होंगे, यहाँ 6 बॉयज़ होंगे, यहाँ 7 बॉयज़ होंगे। तो हमें 4 अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, इतना लेंदी नहीं बनाना ना। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरा लॉजिक काम करते हैं। क्या क्या काम हो सकता है अपने पास, हमको ये पता है कि अगर 4 लड़कियाँ चूज़ कर लें तो मतलब हम क्या करें, टोटल निकाल लें। टोटल कैसे कि अपने पास 13 लोग हैं, गर्ल्स लड़की छोड़ लो, अपने पास 13 लोग हैं, 13 में से कोई 7 लोगों को लेना है, बस ये तो टोटल हो गया। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम वो माइनस कर देंगे जिसमें से 4 लड़कियाँ आ रही हैं। जो कौन सा केस बन सकता है, एक केस क्या बन सकता है, ये तो टोटल केस बन सकता है 4 लड़के और 3 बॉय। इनके अलावा कोई नया केस बनेगा कि या तो एक भी लड़की ना हो, या एक लड़की हो, या 2 या 3 और 4 हो। अब इनने क्या वाला केस चाहिए, इनको ऊपर को चाहिए कि 3 लड़कियों से एट मोस्ट 3 गर्ल्स हो, मतलब 3 से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, मतलब 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, 4 वाला केस हटा देंगे। अभी आपने याद करा हो तो क्या आया था इस केस में, क्या था
3 वाला केस था और 4 लड़कियों वाला केस था। इसका कितना था 504 जो ऊपर लिखा है, और इसका बचे हुए कितना आया था 88 निकाला भी अपन ने, 84 सॉरी, इसका कितना निकाला था 84 निकाला था। देखो इसका भी यूज हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ यूज कि हम 84, इसका कितना आया था 4 गर्ल्स वाले केस का 84, तो हम क्या करेंगे ये टोटल में से 84 माइनस कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। समझे आप। अब फिर से मैं समझाता हूँ। देखो आपको डाउट होगा इसे टोटल कैसे आ जाएंगे। देखो टोटल आप ऐसे समझो, आप भूल जाओ गर्ल्स का सिस्टम भूल जाओ। आपको उसने क्या बोला है कि 7 लोगों को चूज़ करना है आपको, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। अपने पास 13 लोग हैं, सिंपल सी बात है। अब गर्ल्स बॉयज़ छोड़ो, 13 लोगों में से 7 लोगों को चूज़ करना है, इसमें पता चल जाएगा 7 कोई भी लोग उठा लिए। अब जो कॉम्बिनेशन आएगा इसके अंदर वो कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होंगे जिनके अंदर 4 लड़कियां आई होंगी और 3 लड़के आए होंगे, वो अपन को हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स की कंडीशन निकालनी है, तो 4 वाली हटानी पड़ेगी। तो 4 वाली कैसे हटेगी, जो अपने पूछा निकाला था ये वाला इसके 84, तो इसमें से 84 माइनस कर देंगे। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले शॉर्ट में लिखेंगे 36 ही 6 लिख लेंगे क्योंकि n-1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 6 बार लिख लिए। चलो अब 6 फैक्टोरियल लिखो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो कटम कुटू शुरू करो, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या था 5 2 जा 10, 2 जा 4, ख़त्म हो गया, 2 बचा यहाँ। ठीक है 2 और 3 बचा ना, तो ये काटो 4 टाइम, ये काटो 3 टाइम, कितना बचा अपने पास 3 4 11 और 13, 3 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू ये कितना हो गया 132 इंटू 13। तो आंसर अपने पास कितना आया 132 इंटू 13 माइनस 84। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 6 26, 2 क्या 33 39, 39 33 39 और 2 कितना 41, हासिल 4 13 4 17, 1716 माइनस 84। ठीक है इसको माइनस करेंगे कितना आया 2 कैरी 1 9, 2 कैरी 1 6, 1622। तो इसका आंसर कितना है तीसरे वाले का 1622। तो पहले अपना आंसर दिखता हूँ मैं, क्या आंसर क्या क्या है अपने में लिख देता हूँ एक बार। ठीक है एक बार समझो मैंने क्या लिखा है, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। नहीं समझ में बोलो सर वो वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो, मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन आप समझो इसकी, ये क्वेश्चन आपको पूरी क्लियर बताएगा कि हर एक डाटा को कैसे आपको फैच करके रखना है, कैसे क्या करना है, ये बहुत चीज़ें सिखाएगा आपको। और ये आपको जॉब के टाइम में क्या आएगा, जब भी आप कोडिंग फील्ड में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो डाटा आपको हमेशा संभाल के रखना है। तो पहले का आंसर क्या आया था 504, दूसरे का आंसर क्या आया था, हमने इसमें 504 3 गर्ल्स वाला केस और 84 ऐड करा तो कितना हो गया था 588। तीसरे केस में क्या आया था कि हमने 13C7 में से 84 माइनस करा था तो 28 ये समथिंग कुछ आया था। ठीक है चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ परमुटेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई। देखो सबसे पहले डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, जितने भी वर्ड ए से आते हैं वो लिख दिए जाते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, ऐसे। इनने क्या बोला है कि परमुटेशन में एग्जाम लेटर से जितने भी वर्ड बनेंगे उनको एक डिक्शनरी में लिखा गया है। ठीक है कोई स्टार्ट ई से होगा, कोई ए से होगा, कोई एक्स से होगा, ये सबसे स्टार्ट हुए लेटर बनेंगे। अब इनने क्या बोला है कि जो ई से बनेंगे, जो ई से द फर्स्ट देन बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, जो ई का पहला लेटर होगा उसके पहले जितने भी लेटर आएंगे उनको हमें काउंट करना है। तो मतलब क्या होगा, जो ए से स्टार्ट होंगे वो निकालना, बी से स्टार्ट होंगे वो निकालना, सी से स्टार्ट हो वो निकालना, डी से निकालना वो निकालना। अब देखो हमारे केस में बी है, इसमें बी है ही नहीं, सी है नहीं, इसके में डी है नहीं, तो हमारे केस में क्या है ए अकेला है। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें क्या, इसका मतलब हमें फाइनल का पता चल गया कि हमें वो सारे लेटर निकालने हैं जिनकी स्टार्टिंग ए से होती हो, वो निकालनी है हमें तो, और बाकी का कुछ भी आता हो लेकिन पहला लेटर ए होना चाहिए। चलो अब हम अपने लेटर पे चलते हैं। एग्जामिनेशन में क्या क्या है 4 दुनिया। सबसे पहले तो टोटल लेटर कितने हैं 11। अब इसमें हमें क्या पता, हमें रिपीटेशन निकालनी, कैसे, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, एक तो ए रिपीट हो रहा है और आई रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा। तो ए रिपीट हो रहा है 2 बार और आई रिपीट हो रहा है 2 बार, और कुछ आ रहा है क्या, 3 2 6 3 3 9 2 11 नहीं हो रहा। ठीक है और कुछ है क्या रिपीट, नहीं और कोई रिपीट नहीं है। एन भी तो रिपीट हो रहा है, देखो देखो एन हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, ओ नहीं हो रहा है,
आई हो रहा है, टी नहीं हो रहा है, ए हो रहा है, एन हो ही गया, आई हो ही गया, एम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 लेटर हो रहे हैं, क्या अपना एक और हो रहा है, अच्छा वो देख लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, एन, ठीक है। चलो अब देखो 11 टोटल लेटर हैं, 2 ए रिपीट हो रहे हैं, ये आई हो रहा है, लेकिन जब अपन ने पहला लेटर यहाँ ऐड कर दिया तो अपने पास बचे कितने रह गए, 10 लेटर बचे रह गए। कितने बचे रह गए हैं, अब बचे कितने रह गए, 10। जब 10 बचे रह गए तो ए तो यूज हो गया, तो अब ए तो एक ही रह गया, और आई 2 है और एन भी 2 हैं। तो अब अपने जो बची हुई 10 को पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या वैसे क्या होता है, सिंपल सा फैक्टोरियल कर दो, 10 के 10 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इसमें आई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और एन भी रिपीट हो रहा है। लेकिन ये ए के लिए नहीं लगाएं, क्योंकि ए तो अब एक यहाँ यूज हो गया, बचा तो एक ही रह गया ना, तो इसके लिए नहीं लगाएं। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ आपको वो लिखना है, 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ कितना लिखना है, 2। इसका आंसर कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2, 10 फैक्टोरियल वैल्यू में 4 से डिवाइड देना, उसका आंसर होगा, ठीक है। एक चीज़ बस इसमें लॉजिक क्या रखना, पहले पे अपन को एक से स्टार्ट करके सारे लेटर निकालने हैं, लेकिन यहाँ यही ट्रिक ये है कि ए डबल बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक ये यूज होगा, बच्चा एक ही रह गया, तो अपॉन में ए का 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ये एक थोड़ा सा लॉजिक है, वो चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, चार्जिंग की चार्जर लगाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। ओके चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 वाला, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर फ्रॉम 0 1 2 3 आर डिविजिबल बाय 10 विथ नो डिजिट रिपीटेड। सबसे पहले क्या है, नो डिजिट रिपीटेड है। दूसरा कंडीशन 10 से डिविजल होना चाहिए। तो हमें डिविजल के रूल क्या पता है, 10 से कौन से नंबर डिविजल होते हैं, 100, 50, 10, 20। इसमें क्या पता चल रहा कॉमन, कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अपन को लेटर कितने दिए हैं, 6, और रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो 6 का बॉक्स बना लो, फॉर्मूला छोड़ो, बॉक्स खेलो। अच्छा अब इनने क्या बोला, 10 से डिविजल चाहिए, तो आखिरी में क्या होना चाहिए, 0। 0 अपने पास एक ही है, 0 फिक्स कर दिया। अब बचेगा रहेगा 5 लेटर। अब 5 लेटर आपस में कहीं भी घूम सकते हैं ना, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया, इसमें इसका कुछ आ नहीं सकता। इस बॉक्स में बचे हुए 5 में से कुछ भी आ सकता है ना। अब जब एक यहाँ भर जाएगा तो यहाँ बचे अब कितने रह गए, 4 लेटर रह गए, तो इसमें 4 में से कुछ भी आ सकता है। इसमें फिर अब एक इसमें यूज हो गया, अब इसमें 3 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें 2 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें जो बचा हुआ है वो आएगा। और यहाँ एक ही आएगा क्योंकि यहाँ 0 ही फिक्स रहेगा। तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, सिंपल सा 5 फैक्टोरियल, 5 4 इंटू 2 कितना आता है 5 फैक्टोरियल 120। इसका आंसर क्या हो गया 120, सिंपल सा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं, ईजी था ये तो। बस इसमें लॉजिक क्या रखना था, आखिरी में 0 रखना है, क्योंकि 10 से डिविजल रूल के लिए आखिरी में 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स 21 कॉन्स्टेंट, ठीक है हमें पता है। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्स्टेंट कैन बी फॉर्म। क्वेश्चन बड़ा ईजी है, बस तो उन्होंने घुमा के दिया। हमें क्या बोला है कि 5 वॉवल्स है, जैसे हमने वो करा था जिसमें क्या थी, 9 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, सेम ही है वही क्वेश्चन। ये है, हमें ऐसे 2 वॉवल से बनाना है लेटर और 2 कॉन्स्टेंट से बनाना है, सिंपल से। इसमें क्या है, 5 वॉवल्स हैं, 5 C2 से उठा लो वो, और 21 कॉन्स्टेंट है, एक इसमें से उठा लो, इसमें से 2 उठा लो। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, और इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 2, 2 से 1 काटा, 2 से 1 काटा, यहाँ से कितना आया 10, यहाँ से कितना आया 21, ये 210। अब इनका मल्टीप्लाई करें 2100, इसका आंसर कितना आ गया, आंसर कितना है फाइनल 2100, सिंपल है। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 5 में से चूज करा, 2 को 2 वापस 20 में से चूज करा, जो हम वो पीछे करके आए वो वाला, बस सिंपल से चूज करना है। चलो आगे चलते हैं। आप एक बार वीडियो को देखिए, पूरी एक्सरसाइज आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप दोबारा जब करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं क्या करना है कि नहीं करना। आप बस देखिए इसको अच्छे से, फील करिए, फिर खुद से लगाने की ट्राई करिए। चलो, एन एग्जामिनेशन हैज 12 क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स,
5 and 7 क्वेश्चन। अ स्टूडेंट मस्ट अटेंड 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग 3 एटलीस्ट फ्रॉम ईच पार्ट। इनने क्या बोला है देखो, सिंपल सा टोटल पेपर में आपके में आते हैं 12 क्वेश्चन, बोर्ड में भी आते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि लास्ट में आता है आपको कंपल्सरी चूज़ करना, ऐसे ही इनने बोला है। तो ये क्या है, एक सेक्शन ए मान लो और सेक्शन बी मान लो। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है। अब इनने क्या बोला, ये अपन को इनपुट है, ठीक है। अब इनने अपन को क्या बोला है कि अपन को टोटल कितने हैं, 8 चूज करने हैं। 8 तो करने ही है क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, तो इनने क्या बोला, चलो पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन करे तो मेरे को इसके 5 करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इसके 4 करे तो मुझे इसके भी 4 करने पड़ेंगे। इसके मैंने 5 कर दिए तो इसके 3 करने पड़ेंगे। अब मैं इसके 6 कर सकता हूँ, 6 क्वेश्चन में है नहीं। इसके 2 कर सकता हूँ, 2 नहीं कर सकता, क्यों, एटलीस्ट 3 करने हैं। तो यहीं पर मैं बाउंड हुआ है। 3 केस बनेंगे, कौन से बनेंगे कि सेक्शन ए के 3 करो, इसके 5, इसके 4 करो, इसके 4, इसके 5 करो, इसके 3। तो अपने पास 3 केस बनेंगे। तो हम तीनों केस का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं, चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या है कि 3 क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में 5 हैं, तो सिंपल सी है 5C3, और दूसरे में 7 हैं, 7 में से कितने लेने हैं, 5, 7C5। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, पहले मैं ये केस लिखता हूँ तो सामने आंसर साफ करके, 5 है। दूसरा केस क्या है, 5C4 इंटू 7C4, सिंपल सा। अब तो तीसरा केस क्या है, 5 में से 5 क्वेश्चन उठा लो और बचे हुए 3 क्वेश्चन कहाँ से ले लो, अगले वाले में से लो, 7C3। ये 3 केस बन गया। ये मैं साफ कर देता हूँ, नोट कर लेना। इसके सामने मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ निकाल के, फिर आप ऐड कर लेंगे अपन सबको, ठीक है। चलो अब क्या है, ये यहाँ देखिए 5C3 को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, 5C2 कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4/2 का फैक्टोरियल इंटू 7C5 को क्या लिखेंगे, 7C2, 7 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 काटा, 2 से 3 काटा, कितना आया यहाँ से, 5 2 जा 10, और यहाँ से कितना आया 21। यहाँ से कितना आ गया, 210 आ गया पहले केस का। दूसरे का 5C4 को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, n-r से 5C1, और 7C3 को क्या लिखेंगे, 7C4 को 7C3। 5C1 का 5 आ गया, इंटू 7C3 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू, साफ कर लेते हैं, क्या आया, 7 इंटू 6 इंटू 5C किया, 7 इंटू 6 इंटू 5/6। 3 का फैक्टर कितना होता है, 6, 6 कटा, 5 इंटू 5 कितना है, 25, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना होगा, 25 दूनी 50, 5 3 150, 175। तो कितना आ गया इसका, 175, ठीक है। चलो दूसरे का 175 आ गया। अब तीसरे का करते हैं। 5C5 मतलब NCN 1 होता है, इंटू 7C3। अभी मैंने निकाला 7C4, 7C3 इतने आया था, सेम ही आएगा, तब फिर भी निकाल देते हैं। 7 6 इंटू 1 दिख नहीं होगा सही से, अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 6 बोला था, ऐसे आएगा। 3 2 इंटू 6 कट गया, इसका कितना है 35, ठीक है। यहाँ 25 क्यों था, 35 इंटू 70, 140, 175, ठीक है। इससे आया 35। तो तीनों कितने हो गए, 210 पहला केस, दूसरा केस 175, और तीसरा केस 35। कितना आया, 35 80, 210 210 420। कितना आंसर आ गया, 420। कितना आया, 420 हो भाई तुम तो, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डिटरमाइन 5 कार्ड्स, बढ़िया क्वेश्चन है। डिटरमाइन 5 कार्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन हैज एग्जैक्टली 1 किंग। हमें 52 पत्तों में से, 52 मैंने कार्ड आपको बताया था कितने टाइप के होते, पूरे सब कुछ बताया था उस वाली पुरानी वीडियो में, वहाँ से आप समझ सकते हो। तो हमें क्या बताना है कि 52 पूरे कार्ड हैं, इनमें से हमें कोई 5 कार्ड चूज करना है। कंडीशन क्या है कि हर 5 में से एक कार्ड किंग होना चाहिए, एक कार्ड किंग होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पूरे 52 कार्ड में कितने किंग होते हैं, एक कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए।
अब मैंने आपको बताया था इस कार्ड में 52 पार्ट में कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं ना, किसी के 4 किंग होंगे। अब देखो किसी कंडीशन क्या होगी, अब 4 में से एक तो इक्का हो गया, बचे हुए क्या हो गए, 4 अदर्स हो गए। ठीक है, अब 4 तो किंग होते हैं, जब 4 किंग होते हैं अदर्स कितने रह गए, 48 अदर्स हो गए। ठीक है, तो अब हमें सिंपल से कुछ समझ लीजिए अभी तक चूज करके हैं कैसे, जब 4 किंग हैं तो उसमें से एक किंग उठा लिया भैया, एक तो एक कंडीशन होगी। दूसरे जो 48 बचे रह गए उनमें से हम अपने बचे हुए 4 उठा लेंगे। इसका आंसर हो गया 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 24। इससे 6 आ गया, ये 6 से 8, इसका आंसर कितना आ गया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, जिसका आंसर जो उसका कैलकुलेशन है वो आंसर होगा इसका। ठीक है, अब कर लेना ये सॉल्व मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। आगे समझ में, सिंपल सा एक कार्ड को हमने इक्का बना दिया, सारी वही सेम ही कंडीशन चल रही है कि उनके टाइप में से उनको चूज़ कर लो, बस खत्म हो गया। चलो बड़े ईजी था ये क्वेश्चन। तो अगला चलते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड, क्या है ये, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men और 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangement are possible? क्या बोला इनने कि 4 वुमेन है तुम्हारे पास और 5 मैन है, कि इवन कि जो सो डैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, मतलब वुमेन हमेशा इवन नंबर पे बैठेंगी और बची हुए पे मैन बैठेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 9 लोग हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं 9 लोगों को बैठाने की जगह बना लेते हैं। 9 लोग कैसे बैठेंगे, 3 4 5 6 7 8 बन गई। इसमें पहला, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब इनने क्या बोला है, वुमेन को बैठाना है, तो वुमेन कहाँ कहाँ बैठेंगी, यहाँ वुमेन बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है। सिंपल सा, 4 जगह है, 4 इवन नंबर हैं तो यहाँ बैठ जाएंगी वुमेन। और मेन के लिए बची हुई जगह ये मेन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बची हुई जगह कौन सी बच रही है, ये वाली जगह बच रही हैं, क्योंकि इनको साथ नहीं बैठाना है ना, तो ये वाली ये और वाली बच रही हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 जगह हैं, 5 लोग हैं, तो भी आपस में 5 फैक्टोरियल से याद आ गया, 4 वुमेन आपस में रोल सकती हैं। ये जो 4 वुमेन है, यहाँ 4 में से कोई भी वुमेन बैठ सकती है ना, मैन नहीं बैठ सकता, लेकिन 4 में से कोई भी आके यहाँ बैठ सकती है। अब जो यहाँ एक बैठ गई, बची हुई जो दूसरी इवन प्लेस है वो 3 में से कोई भी यहाँ बैठ सकती है। अब एक यहाँ बैठ जाएगी तो बची हुई एक जो बचेगी वो कहाँ के, यहाँ के बैठेगी। अब जो एक बचेगी वो यहाँ जाके बैठेगी, मल्टीप्लाई कर दो 4 फैक्टोरियल आ गए। ऐसे सेम जो 5 मैन है, 5 में से यहाँ तो 5 में से कोई भी आके बैठ सकता है ना, तो बचा क्या रह गया, अब 4 महीने रह गए। अब जो 4 बचेगा यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। तो इनसे क्या आएगा, इनसे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, या फिर सबको मैनुअली मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या आ गया 4 फैक्टोरियल, बस दोनों का मल्टीप्लाई। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 और 4 फैक्टोरियल 24, हमने अभी निकाला ही था पुराने वीडियो में। इसका आंसर कितना आया था, फिर से निकाल देते हैं, 48, 4 कैरी, ये 2800। एक ही एक्सरसाइज में सेम आंसर 2 बार, क्या बात है भाई, एनसीईआरटी भाई एनसीईआरटी। ठीक है, चलो अपने लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस एक्सरसाइज की, और अगली वीडियो में हम देखेंगे मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट एंड फाइनल। फ्रॉम 25 स्टूडेंट 10 are chosen for an education. 3 students decided either I'll join or no. In how many ways can the party be chosen? देखो 3 दोस्त हैं, आइडियल मान लो, दोस्ती मान लो, बहुत तगड़ी दोस्ती है, तो तीनों जाएंगे, मतलब इसको कैसे लिखूँ, कोई लॉजिक बताओ अच्छी लिखूँ। तीनों इन है या तीनों आउट हैं भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो जब तीनों इन है मतलब तीनों जा ही रहे हैं, तो जब तीनों जा ही रहे हैं तो बचे कितने रह गए 22 लोग, 3 को तो हटा ही दो, अब बचे कितने रह गए, 3 तो जा ही रहे हैं, कन्फर्म हो गया, तो 7 लोगों को हमें चूज़ करना है। तो अब टोटल भी तो कम होगा, 3 तो जा ही रहा, तो टोटल भी कितने हो गए 22 टोटल हो गए। अब इसमें जब तीनों नहीं जा रहे हैं तो अब हमें अभी भी 10 लोगों को देखना है, 10 लोगों को देखना। लेकिन अब जो 3 नहीं जा रहे हैं उनका हमें पता चल गया वो तो जाएंगे नहीं, तो बचे कितने रह गए 22 लोग अभी भी बचे रह गए। तो क्या केस आ गया, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में क्या है कि हमें 22 टोटल हैं, 22 में से 7 लोगों को चूज़ करना है। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि हमारे पास अभी भी 22 लोग हैं लेकिन अब वो 3 नहीं जा रहे हैं, तो हमें किसको चूज़ करना है, अब हमें 10 लोगों को चूज़ करना है। इसका आंसर होगा 22C7 22C10, सी के फॉर्म में इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अगर उसमें आंसर वैसे दिया होगा
तो वैसे वैसे सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करने को दिया हो तो कैलकुलेशन कर लेना, निकाल लेना, इसको 7 बाई एक्सपेंड कर देना, 7 का फैक्टर सब कट जाएंगे आपस में, नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, चलो ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको समझ में आया कि क्या करा हमने, कंडीशन क्या है, तीनों आएंगे या तीनों नहीं आएंगे। जब तीनों आएंगे तो हम फिर 7 ही स्टूडेंट चूज करने पड़ेंगे, और नहीं आएंगे तो 10 करने पड़ेंगे। जब तीनों आएंगे तो ये भी तो कम हो जाएंगे, ये 22 ही बचे रह जाएंगे, और तीनों नहीं आएंगे तो भी 22 बचे रह जाएंगे। बस हमें 22 में से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चल तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सपोर्ट करें, लाइक शेयर करना तो करिए भैया, लेकिन हम अपना काम करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए। ठीक है, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड नाइट। टाइम देखिए भैया, 2:22 क्या नंबर है भाई। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।